हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। आज है राधा अष्टमी। मेरी तरफ से आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे बाल अभी खुले हैं, मैं जस्ट अभी उठी हूँ। और जैसे कि कल शाम को हम बर्थडे पार्टी में गए थे तो वहाँ पे मैं बहुत टाइट बांध के गई थी बालों को, और इतना टाइट बांध के सोते नहीं हैं बालों को। तो या तो बिल्कुल ऐसे मैं खोल के सोती हूँ, या फिर बहुत ढीली चोटी करके सोती हूँ, या फिर आप रबर बैंड डाल के सोते हो तो भी वो भी बहुत ढीला, बहुत ज़्यादा टाइट हमें बांध के अपने बालों को कभी नहीं सोना चाहिए। तो लेट हो जाएंगे, फटाफट से हम अपना आगे का काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म चढ़ा दिया था पीने के लिए। सुबह सुबह हम सब गर्म पानी पीते हैं, और पहले मैंने गर्म पानी चढ़ाया, उसके बाद में जाके फोन लेके आई अंदर से। तो गर्म पानी बहुत जरूरी है। हम सबको सुबह सुबह उठ के गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। यहाँ पे गर्म पानी हो गया है रेडी। तो मैं पहले घर वालों को उठाया हूँ, मम्मी पापा भाई सबको, और गर्म पानी के साथ मम्मी को दवाई भी देनी है, वो लेट ना हो जाए कहीं। मेरी मम्मी को थायराइड है गाइस, सुबह सुबह खाली पेट उनको थायराइड की दवाई लेनी होती है। तो मैं वो दे के आती हूँ, उसके बाद हम अपनी चाय बनाएंगे। ओके, मैंने सबको पानी दे दिया है, ये रहा मेरा पानी। अभी हम पियेंगे इसको। पहले चाय चढ़ा देते हैं, जब तक चाय हमारी उबलेगी अच्छे से तब हम पानी पियेंगे। तो सो गाइस, अब मैंने ना सुबह जल्दी उठना फिर से शुरू कर दिया है। पहले मैं ऐसे ही उठती थी सुबह 6 बजे, और फिर बाद में मैंने लेट उठना शुरू कर दिया। मैं पहले 6 बजे उठती थी, फिर जब मेरे भाई की कॉलेज मतलब छुट्टियां हो गई उसके कॉलेज की, तब फिर पहले मैंने 6:30 उठना शुरू किया, फिर मैंने 7 बजे, फिर 7:30, फिर 8, ऐसे करते करते मेरी आदत इतनी बिगड़ गई कि मैं कभी 9 बजे कभी 9:30 बजे उठती थी। फिर पूरा दिन ऐसे ही मतलब गड़बड़ रहता था, इतनी लेट उठ के। ऊपर से फिर मम्मी डांटती भी बहुत थी भाई, फिर इतना लेट उठ के फिर सारा काम लेट हो जाता था। फिर हम खाना भी दोपहर के 12-1 खाते थे, सुबह का उठा हुआ। अब मैंने फिर से धीरे धीरे आदत डाल ली है। अब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ रोज, क्योंकि कल से मेरे भाई के फिर से कॉलेज शुरू हो रहे हैं। हाँ फाइनली, जब मेरा भाई कॉलेज जाता है तो सुबह हम जल्दी उठते हैं, और मेरा भाई कॉलेज जाता है ना, जब तक सारा काम हो जाता है, नहा भी लेते हैं, पर नहाने से पहले झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है, और खाना भी बन जाता है क्योंकि वो टिफिन लेके जाता है। तो बहुत सही एक एस्टिमेट हो जाता है हमारा बहुत जल्दी। जैसे भाई जाता है थोड़ा बहुत ही काम बचता है, वो भी उसके जाते ही मैं कर लेती हूँ। तो अब फिर से बहुत टाइम के बाद हम फिर से रेगुलर अपना काम शुरू करेंगे, वरना तो बिल्कुल पूरा बिगड़ा ही हुआ है सब कुछ। मेरे घर के अदरक वाली चाय पीते हैं, आप लोग के घर के क्या डाल के चाय पीते हैं?
काली मिर्च या फिर इलायची या फिर और कुछ। हमारे घर में जब किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तब काली मिर्च की चाय बनती है, वरना उन लोगों को इतनी पसंद नहीं है। मेरे घर वालों को सिर्फ अदरक वाली चाय ही पसंद है। तो मैंने चाय में सारा कुछ डाल दिया है, चीनी, चाय पत्ती, अदरक वदरक सब। अब मैं इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ और हम यहाँ पे अपना पानी पी लेते हैं। जितना हो सके सुबह की चाय छोड़ दो आप लोग भी। मेरे तो फैमिली वाले छोड़ नहीं रहे। मैंने बहुत 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 कह के देख लिया है, मैं कभी नहीं पीती। कभी जब मैं छोटी थी स्कूल जाने से पहले जब शुरू करते हैं हम लोग खाना पीना कुछ, तब मेरे मम्मी पापा ने पिलाई होगी, पता नहीं। उसके बाद से मैं कभी चाय नहीं पीती, कभी नहीं। मेरी नेल पेंट शायद खराब नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मैंने इसको लगाया था ना उतनी शाइन नहीं है इसमें। बाद में ऐसे मेरी फिंगर ऐसे टच हो गई, कभी कुछ टच हो गया, तो ये थोड़ी थोड़ी ना ऐसे अच्छी सी नहीं लग रही, पता नहीं कैसी लग रही है। हम नई नेल पेंट लेके आएंगे इस बार, शॉपिंग करके आएंगे तो हम नई लेके आएंगे। सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए आप लोगों को भी। और वैसे आप लोग नॉर्मली गर्म पानी पी सकते हो। हवा बहुत अच्छी चल रही है आज, बहुत टाइम बाद, बहुत दिन हो गए। सुबह सुबह उठते हैं ना तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती है और अजीब सी एक हुमस हो जाती है ना, वैसा मौसम रहता है। और आज अच्छा है, थोड़ी ठंड फील हो रही है आज, थोड़ी सी हवा चल रही है, अच्छा है आज। सुबह सुबह आप लोग गर्म पानी नॉर्मल पी सकते हो, इसमें आप सौंफ डाल के थोड़ी सी और इसको उबाल लो। जैसे पानी गर्म करते हो उसमें सौंफ डाल के उसको थोड़ा उबालो, वो पी सकते हो। या फिर आप सौंफ और अजवाइन और क्या एक चीज और थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हर चीज को आप अलग अलग तरीके से पियोगे ना, बहुत फायदे होते हैं। लेकिन सुबह सुबह मेरे से नहीं पिया जाता भाई। हम सुबह सुबह बस नॉर्मल गर्म पानी में नींबू डाल के पिए तो उससे भी हमारे पेट की जितनी गड़बड़ होती है सारी क्लियर हो जाती है, सारी साफ हो जाती है। तो हमें पीना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन मुझसे नहीं पिया जाता सुबह उठ के कुछ भी। मैं तो पानी भी बिल्कुल ऐसे पीती हूँ कि हमें पीना चाहिए, अच्छा होता है, इसीलिए मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। वरना मुझसे कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है सुबह सुबह उठ के, कुछ नहीं, नथिंग। मैं सुबह उठ के अभी जब तक थोड़ा बहुत घर का काम वाम ना कर लूँ, थोड़ा रिलैक्स ना हो जाए ना मेरा शरीर, जैसे हम दिन में रहते हैं, उससे पहले मेरे से कुछ नहीं खाया जाता। अब हम नहा धो के उसके बाद ही कुछ खाएंगे। आज तो राधाष्टमी है, देखते हैं हम क्या सेलिब्रेट करते हैं राधाष्टमी। चलो लेट हो रहे हैं, फटाफट से आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी मुझसे पहले नहा ली है और मम्मी के बाद मैं भी नहा के आ गई हूँ। और मम्मी बना रही है हलवा, क्योंकि हमें अब करनी है जोत राधाष्टमी की। सबसे पहले हम यहाँ पे आज जोत करेंगे। तो मम्मी बना रही है सूजी का टेस्टी सा हलवा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रख दिया है मम्मी के लिए, ताकि उनको बाद में ना काटने पड़े। और यहाँ पे भाई ने पूरी तैयारी कर दी है और नहा धो के इसने यहाँ पे जोत करी। फिर हम लोग भी बैठ गए, मम्मी ने भी तिलक लगवाया और फिर मेरी बारी थी, मैंने भी तिलक लगवा के आशीर्वाद लिया राधा रानी का। और भाई ने जब मुझे तिलक लगाया तो उसने टेढ़ा निकाल दिया तिलक। तो मैंने मम्मी को बताया कि इसने तो मेरे टेढ़ा लगा दिया। मम्मी ने बोला टेढ़ा बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, जब गलती से टेढ़ा तिलक लगता है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर मम्मी ने बोला चल ठीक है रुक जा, तेरे को मैं फिर से लगा देती हूँ सीधा अच्छे से। फिर मम्मी ने मुझे तिलक लगाया बहुत ही प्यार से। मम्मी कह रही अब सही है। मैंने बोला एक ने उधर लगा दिया, आपने इधर लगा दिया, 2 तिलक हो गए, वो भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। उसके बाद मैं राधा रानी से प्रार्थना कर रही थी अच्छे दिनों की, तो मम्मी ने भी आशीर्वाद दे के बोला जल्दी आएंगे। और उसके बाद मैं अपना फेस देख रही थी कि मेरा सिर्फ एक ही पिंपल है यहाँ पे, बाकी फेस पे अभी नहीं है। और आज मैंने फेस वॉश किया है बहुत टाइम बाद, तो अगर अब मेरे फेस पे पिंपल होते हैं इसका मतलब है कि मुझे फेस वॉश ही सूट नहीं कर रहा है। इधर मेरा भाई भी आ गया थोड़ा एक्शन मारने। आज पता नहीं कैसे चांद किधर से निकला है जो आज ये वीडियो में आया है, वरना ये तो इसको पता चल जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इधर उधर भाग जाता है। तो बाकी फ़िलहाल मेरा फेस ठीक है, बस एक ही पिंपल है। तो देखते हैं अगर इस बार पिंपल हुए तो हम चेंज करेंगे फेस वॉश।
और उसके बाद मैं आ गई मंदिर में राधा रानी से आशीर्वाद लेने। आप लोग भी ले लो। राधाष्टमी से राधा रानी जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं, इतनी जल्दी और कोई भी भगवान नहीं होते हैं। हर भगवान हमारे कर्म देखते हैं, उसके बाद हमें आशीर्वाद देते हैं, और राधा रानी अकेली हैं जो हमारे कर्म नहीं देखती हैं। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई तो मैंने देखा मम्मी ने जो मैंने आलू बॉईल करने रखे थे उनको छील दिया है। तो मम्मी ने मुझे डांटा भी कि इतने सारे आलू तूने क्यों उबाल दिए। मैंने कहा पराठे तो हमने बनाने ही हैं क्योंकि आज भाई की डिमांड है आलू पराठे खाने की। अगर बच जाते हैं तो दिन में देखेंगे कुछ बना लेंगे, और कुछ जो बचे हुए आलूओं का हम बहुत कुछ बना सकते हैं। आलू की टिक्की भी बना सकते हैं, आलू बाइट भी बना सकते हैं, देख लेंगे अगर बचते हैं तो। उसके बाद मैंने मैशर से सारे आलू मैश करे और उसके अंदर हमारे बेसिक से मसाले डाले, और आज प्याज और कुछ भी नहीं डाला है मैंने। सिंपल आलू के पराठे बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी हमने राधाष्टमी की जोत करी है और हम लहसुन प्याज तो अभी खाएंगे नहीं जोत वाले दिन। तो बढ़िया सा एक चटपटा सा मसाला बना के रेडी किया। उसके बाद मैंने बनाने पराठे शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले एक गाय की रोटी बना के निकाल दी मैंने, और उसके बाद आती है पराठे बनाने की तैयारी। तो सिंपल सी एक रोटी बेली, उसके ऊपर मैंने 2 चम्मच रखा मसाला। तो मैं जो है आलू की पराठे की जो लेयर होती है आटे की वो बहुत पतली रखती हूँ और अंदर आलू बहुत सारे भर देती हूँ। मैं तो ऐसे बनाती हूँ पराठे, बाकी पता नहीं सही तरीका क्या है, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसका मुंह बंद कर दिया मैंने। मुंह बंद वैसे तो मैं किसी का नहीं कर पाती, लेकिन पराठे का तो कर ही देती हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा जो था उसको मैंने हटा दिया, और उसके बाद इस पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेलना शुरू किया। बिल्कुल पतला पतला इसको मैंने बेला, और फिर क्रिस्पी क्रिस्पी मैंने पराठे बनाए। और यहाँ पे हमारा जो है लंच रेडी है। फटाफट से सबको खाना खिलाया, मैंने भी खाया। और उसके बाद अब हम कुछ बढ़िया सा करते हैं राधाष्टमी के दिन, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये ड्रेस आज पहनी हुई थी, लोअर टी शर्ट है सिंपल से। आज से भी धोया था मैंने, तो बाल अभी मेरे गीले हैं। और अभी फटाफट से चुटकी बजा के मैं कुछ ऐसी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आंटी ने आज स्पेशली डिमांड करके बोला है कि तू आज बहुत ही सुंदर सी बन के आना है, बिल्कुल लहंगा पहन के सुंदर सी बन के आज तेरे को मेरे घर आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो फटाफट से मैं आज कुछ ऐसी रेडी हो गई हूँ। मम्मी ने मेरी हेल्प की है, और उसके बाद मैं चली गई आंटी के पास उनको दिखाने। उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया, यार वो बड़ी बनेगी तो हल्का दे सके। बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। इनकी डिमांड पे बनी हूँ मैं ये। इनकी डिमांड पे डिमांड करी कैसे बन के आऊंगा, ठीक है। सुंदर लगा। और यहाँ पे आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जो आज कान्हा जी बने हैं ये वही बर्थडे गर्ल है जिसके बर्थडे पे हम गए थे कल। और ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और साथ में इनका बहुत ही प्यारा सा, इन्होंने 3-4 दिन पहले से ही डांस की प्रिपरेशन कर रखी थी। इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर 4-5 गानों पे डांस करके दिखाया, और दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पूरे दिन साथ साथ रहती हैं, और बहुत ही इनका एक अच्छा बॉन्ड है। और उसके बाद जब डांस करने की बारी है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैंने भी जब इनको डांस करते देखा मेरा भी बहुत मन किया, और मैंने भी फटाफट से एक राधा कृष्ण के सॉन्ग पे डांस करके दिखाया। मैं राधा रानी नहीं बनी हूँ, राधा रानी की तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनके जैसा बने या उनकी परछाई भी बन सकें। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है।
हाँ, ये कह सकते हो कि मैं आज उनके गोपियों की तरह बनी हूँ, या उनकी गोपियों की भी मैं परछाई बनने की मैंने कोशिश की है। आप लोग बताओ कि मैं कमेंट में कैसी लग रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को लग रहा है या नहीं, लेकिन जो मैंने पहना है ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन नहीं है। ये लहंगा अलग है, चुन्नी ये इसके ऊपर की नहीं है, ये अलग लहंगे की चुन्नी है। और साथ में मैंने जो ये ज्वेलरी वेयर कर रखी है आज, ये मेरी दीदी की शादी थी तो उनकी हल्दी पे उन्होंने ये पहना था। दीदी की हल्दी का है, देख लो आज कितने 4 या 4.5 साल हो चुके हैं। दीदी ने बस एक बार ये पहनी थी उस टाइम, तब से मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। और मैं बहुत लेट हो रही थी क्योंकि राधा रानी का जन्म 12 बजे था, तो हम लोगों ने 12 बजे सेलिब्रेट करना था और मैं लेट हो रही थी, तो फटाफट से यही मेरे आगे आई और मैंने पहन ली। अब आप लोग ही बताओगे कि ये इसके ऊपर सूट कर रही है ज्वेलरी के नहीं कर रही है। और अगर आप लोग गेस करके सॉन्ग बता सकते हो कि मैंने किस सॉन्ग पे डांस किया है, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और उसके बाद राधा रानी को खीर और पूरी का भोग लगाया और उसके बाद हमने करी आरती। आरती करने के बाद हमने भी प्रसाद लिया। पहले खीर खाई, उसके बाद हमने पूरी सब्जी खाई। और आज का व्लॉग यहीं तक था। कुछ इस तरीके से करी हमने राधा अष्टमी सेलिब्रेट। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। राधे राधे।